आपसे दौलत चाहिए तो चाहिए, आपके सदके में नेमत चाहिए तो चाहिए, वास्ता देकर नहीं में मिल्लत का कह दूंगा मैं, या रसूल अल्लाह जन्नत चाहिए, या रसूल अल्लाह जन्नत चाहिए तो चाहिए, या रसूल अल्लाह जन्नत चाहिए तो चाहिए। माशाअल्लाह, ये हमारे नूर भाई हैं। चलिए इनाम तो आते रहते हैं, आते रहेंगे। शुक्रिया माशाअल्लाह। मौलाना हमारे क्या भूल गया नाम, अय्यूब साहब। देखिए ये है हकीकत। 10 रुपया दिए तब वो नाम याद नहीं आ रहा है। अब ये कितना देंगे जो मुझे नाम याद आएगा, लेकिन खैर कोई बात नहीं है, ये तो इनाम मिलते रहते हैं, बहुत बड़ी चीज नहीं है। अल्लाह ताला सलामत रखे। अभी एक मुखिया जी बार बार आ रहे थे, 100 रुपया दे रहे थे, लगता है उनके पास जेब में माल खत्म हो गया, लेकिन खैर कोई बात नहीं, 3 ही साल गुजरा है, अभी 2 साल अभी वक्त। चलिए अल्लाह ताला, मैं चंदा नहीं कर रहा हूँ, ये मोहब्बत मिल रही है आप लोगों की, ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि मैं तो कहता हूँ कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है, आदमी तो एक बहाना है, खुदा देता है, वो जहन्नम भी दे तो करूँ शुक्र खुदा, कोई अपना ही समझ के तो सजा देता है, कोई अपना ही समझ के तो सजा देता है। मुस्तफा की जब नात पढ़ी जाती है तो मिजाज बनता है। नबी की नात आसान शय नहीं है, बल्कि लखनऊ के शायर कहता है, कई जगहों से मिलाया गया मजमून वही नात है, हजारों कतरे दिल का जलाया गया खून वही नात है, इल्म हिकमत तदब्बुर इश्क होशमंदी इन सब का बनाया गया माजून वही नात है। और जब मैं दावे के साथ नबी की नात पढ़ लिया तो इश्क रिसालत की आवाज बुलंद करने का सिला ये मिला कि सिला तो देखिए सरकार की मिधत जराई का, चहीता है सना खाने नबी सारी खुदाई। बहुत अच्छे ये मिला कि कतरों को बख्शिशों का समंदर अता किया, आका ने नात पढ़ने को मेंबर। मुस्तफा की नात पढ़ी जा रहे हैं, आप अदब से बैठे, जरा सा कभी कभी मुंह का ताला खोलिए, महफिल में रस खोलिए, कभी कभी मोहब्बत से बोलिए, तो आपके लिए फरिश्ते हाथ उठाकर बोलेंगे। जरा एक बार बोल दे सुभान अल्लाह। पीछे वाले लोग एकदम डंडी मार रहे हैं, कुर्सी वालों तो कोई मतलब ही नहीं है, उन लोग सोच रहे हैं कि इन लोग से टच कर रहे हैं। आप लोग भी बोलिए, हमको मालूम है ये फरठिया है। फरठिया का एक आदमी बरेली शरीफ जा रहा था उर्स रज़वी में, तो मैं अभी देखा सामने एक आदमी से मुलाकात हो गई, और मुलाकात जब हुई तो कहा भाई साहब ये बताइए कि कहाँ कहाँ के लोग खतरनाक होते हैं। तो बोला कि एक हरियाणा का, दूसरा पंजाब का, तीसरा झारखंड का। तो कहा अच्छा ये बताइए कैसे, कहा बैठ जाइए 2-4 मिनट में बता देते हैं। एक आदमी पंजाब का है सरदार जी, तो बोले गए इनसे खाली पूछिए कि रात के 12 बज गए। तो सरदार जी से पूछा गया रात के 12 बज गए, तो सरदार जी ने तमाचा लगाया, क्योंकि 12 बजे रात से उनको चिढ़ है, बहुत मारा। तो कहा हाँ भाई मान गए, पंजाब बहुत खतरनाक है। कहा दूसरा, कहा हरियाणा। कहा वो कब होगा? कहा थोड़ी देर और इंतजार करो। एक हरियाणा में जब गाड़ी घुसी तो एक आदमी आया, इतना भयानक मोच था कि ललटेन टांग सकते थे आप, समझ रहे, बहुत भयानक मोच था। तो उन्होंने कहा इसके सामने अपने मोच पे ताव दो, तो वो मोच पे ताव देने लगा, तो वो आदमी को बर्दाश्त नहीं, एक तमाचा मारा। कहा हरामखोर, आलू में खेत लगे भी नहीं किया और कोड़े जा रहा है, पहले तो घास लगाओ। उसके बाद कहा भाई साहब हम समझ गए, हरियाणा पंजाब तो बहुत खतरनाक है, ये फरठिया के लोग कहाँ हैं? तो बोले हरामखोर पिटवा कौन रहा है। माहौल मिलता रहता है, तो थोड़ा सा रिलैक्स रहिए, मुस्कुराते रहिए। हमारे पास मसाला बहुत है, लेकिन अगर आप हजरात मिजाज बनाएंगे तब तो बाहर आएंगे। एक मरतबा पूरा मजमा अपने नबी के नाम पर हाथ उठाकर बोल दे या रसूल अल्लाह। अरे साहब आप वो हैं जिनको देखने के बाद पूरी दुनिया कांपती है, दयारे खुद आका के वफादारी से मिलता है, ये सरमाया फकत किस्मत की बेदारी से मिलता है। हकारत की नजर से देखने वालों बताऊं क्या, मेरा शजरा अबू अय्यूब अंसारी से। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह। देखने वाले बताऊं क्या, मेरा शजरा अबू अय्यूब अंसारी से मिलता है, मेरा शजरा अबू अय्यूब अंसारी से मिलता है। अरे कसम खुदा की मेरा रिश्ता तो गरीब नवाज से है, हाफिज मिल्लत से है, हुजूर सराज मिल्लत से है। तभी तो मैं कहता हूँ है कितना आलीशान दरवाजा, है कितना आलीशान दरवाजा। देखिए हजरत आए तो मैं शेर भूल गया, एक बार सुभान अल्लाह बोल दीजिए तो जल्दी से याद आ जाए। सुभान अल्लाह। ये पता नहीं ये 2018 का माल है, अल्लाह बस कीजिए हुजूर, नहीं तो हम सुबह में बगैर आपसे मिले चले जाएंगे। अल्लाह हमको मालूम है सब मामला आप ही के साथ है, इसलिए आपको हम दिल दुखाना नहीं चाहते। ये मदीना शरीफ गए हैं, हजरत अलहाज कुदरतुल्लाह साहब नबी की नात पढ़ते हैं, क्यों, क्या मतलब था इनको? इनका जवाब होगा तुझे मालूम नहीं है, मुस्तफा की नात पढ़ते पढ़ते अगर इंतकाल हो जाए तो डायरेक्ट इंसान जन्नत का हकदार हो जाए। हम फरठिया में थे, मगर नात ही की बरकत है कि मुस्तफा मदीने में बुला लिए, और जब मदीने में गए तो क्यों गए? जवाब होगा अलहाज कुदरतुल्लाह का, खिजार रसीदा थे, फसलें बहार ले आए, दयारे पाक
से खाके तैयार ले आए, फरठिया से गए थे गुनाहों का बोझ लेकर, वहां से रहमते परवरदिगार, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, गुनाहों का बोझ लेकर वहां से रहमते परवरदिगार ले आए। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। बहुत सारे शेर नहीं पढ़े जाएंगे, मगर हाँ इतने पढ़े जाएंगे जहां तक बात बन जाए, वरना एक मुशायरे में कानपुर का एक शायर तकरीबन 70 बार मतला दोहराया, 70 बार, और उसके बाद कहा भाई साहब को पानी पिला दो, तो बीच में बूढ़ा आदमी आवाज दिया खबरदार इसको पानी मत देना वरना फिर ये 70 बार पड़ेगा। हम ये पोजीशन नहीं लाना चाहते, हम चाहते हैं बस जितने आप सुने उतने ही देर तक आपकी प्यास बुझने न दिया जाए, ताकि आने वाले साल में फिर जलसा कराने की ताकत रहे। बहुत मेरे भाई टोपी लगा के नहीं बैठे हैं, वो टोपी पहना लीजिए, पहन लीजिए, क्योंकि मेरी फितरत नहीं पाबंदियों के साथ जीने की, गुलामी पाँव में कब तक हमें जंजीर डालेगी। मुसलमानों तुम अपने सर पे टोपियां रख लो, यही पहचान दुश्मन का कलेजा चीर डाल। मानो तुम अपने सर पे टोपियां रख लो, यही पहचान दुश्मन का कलेजा चीर डालेगी। बस अदब के साथ आप बैठे हैं, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे फरठिया के तमाम जीदा लोग, मोहब्बत और अदब और एहतराम वाले लोग, इश्क रसूल में जिंदगी गुजारने वाले लोग, यहाँ के तमाम अराकीन, सदर सेक्रेटरी, खजानची, मेंबरान, ओहदेदारान, नौजवान, सब लोग अदब के साथ बैठे हैं। बेपनाह मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इस वक्त मेरी ख्वाहिश है, हुजूर नईम मिल्लत की अजीम हाजिरी हो गई है। हजरतुल अल्लामा सरकार हाफिज मिल्लत का घर का चिराग, हुजूर अजीज मिल्लत का दिल का तस्कीन, हुजूर नईम मिल्लत की शक्ल में तशरीफ फरमा है। एक और नईम मिल्लत की हाजिरी होगी, आस्ताना बैतुल अनवार का चमकता सितारा, सरकार सिराज मिल्लत का घर का लाल, हुजूर नईम मिल्लत की भी हाजिरी होगी। लेकिन आज खुश नसीब है आप कि ऐसे कॉन्फ्रेंस में दो अजीम नाम, एक ही नाम, हम नाम से आपकी मुलाकात होगी, और दोनों का मुकद्दर इतना आला है कि जो जुड़ जाएगा इनके सदके में जन्नत का हकदार होगा। आइए इस वक्त चलते हैं गया की जमीन पर, जहाँ एक नई नस्ल का उभरता हुआ नौजवान शायर अपनी आवाज और अंदाज के सिक्का राजुल वक्त को लोगों में मुमताज कर रहा है। इसलिए नहीं कि वो आवाज और अंदाज का लहजा रखता है, बस इसलिए नहीं कि दिल में इश्क रसूल रखता है, मोहब्बतों का फूल रखता है। जब नबी की नात पढ़ता है तो इसलिए पढ़ता है कि इसी वजह से हमारी बख्शिश हो जाए, इसी वजह से हमारी बख्शिश हो जाए, नबी की नात के सदके में मुकद्दर बुलंद हो जाए। आइए उसी लहजे से मुलाकात करें। बहुत कम दिनों से नबी की नात पढ़ने की शुरुआत की थी, मगर ऐसा लहजा है, ऐसी आवाज है, ऐसी मोहब्बत है कि मेरे सरकार ने उसे इतना आला बना दिया कि अभी तारीख संभालना मुश्किल हो रहा है। बहुत कम उम्र का नौजवान शायर, मगर जब पढ़ता है तो ऐसा लगता है बहुत तजर्बाकार शायर का नाम हजरत शान अली गियावी है। आइए उनसे मुलाकात करें, पूरा मजमा लेकिन अदब के साथ हाथ उठाकर अपने मेहमान का इस्तकबाल करें। आपका वक्त खराब ना हो, खोटा ना हो, ठीक टाइम पर कोई शायर को मैं पहुंचाता चला जाऊंगा। पहले हाथ उठा लीजिए तो नारा लगाएंगे, हम देखते हैं कौन कौन उठाता है और कौन कौन डंडी मारता है। देख लीजिए आप अगल बगल, मैं कुछ बोलूंगा नहीं। या अल्लाह जिन लोगों ने हाथ उठाया उसको मदीना भेज दे, जिन लोगों ने नहीं उठाया है 4 शादी करने की तौफीक अता फरमा। बहुत भोगतेगा, बहुत भोगतेगा। एक में तो ये हाल है कि आप एक जलसा में नहीं सुन पा रहे हैं, जब 4 होंगे तो क्या हाल होगा। दिल बरशाई से पूछे। नारे तकबीर। आज इधर से आवाज कम आ रही है, मुश्ताक साहब सुभान अल्लाह। इधर एक ही आदमी काफी है मेरे तरफ। मेरी टीम में ऐसा आदमी अगर मिले तो मैं समझता हूँ मैं पूरा मोर्चा जीत सकता हूँ। हजरत कारी मुश्ताक साहब फरठिया वाले को देखा है, मेरे साथ वर्धा में गए थे। एक मरतबा रिक्शे वाले को बुलाया तो भागता जा रहा था, हम समझे में नहीं आता काहे भाग रहा है। जब 3 आदमी भागा, चौथा आदमी कहे तुमको जितना लेना है ले, लेकिन तू भाग मत। तो इनको देखने के बाद कहा हजरत आपसे नहीं भाग रहे हैं, कारी मुश्ताक साहब की वजह से भाग रहे हैं। बहुत लंबी सेहत है, बहुत भयानक पेंडल मारना पड़ेगा। हमने कहा कि आखिर जितना लेना है ले ले। बोला हजरत लूंगा मगर इनके 2 रुपए किलो के हिसाब से लूंगा। हमने कहा चल ले। बहुत अच्छे लोग बैठे मेरे बड़े भाई है हजरत कारी मुश्ताक साहब माशाल्लाह। हमारे मोहतमीम साहब कारी इफ्तिखार साहब तशरीफ रखते हैं। और इधर मुख्तार साहब का क्या कहना, 4 क्विंटल आदमी अलग, ये अकेले अलग, पूरा मोर्चा संभाले रहते हैं बहुत मोहब्बत के साथ। ये फरठिया की जमीन है, यहाँ के बड़े बड़े लोग खुश के साथ रहते हैं। अल्लाह ताला सबको शादो आबाद रखे। हाथ आपने उठा लिया था, हमने देखा नहीं, उठाया है तो एक बार फिर लहरा के नारा लगाइए। मेरा भाई सलाम करके बैठ चुका है, फिर सलाम करने आ रहा है। नारे तकबीर। अल्लाह सलामत रखे। हाथ उठ गए मेरे भाइयों की, मगर थोड़ी सी आवाज उठ जाएगी तो अल्लाह ताला आपका मुकद्दर बुलंद फरमा देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। फिजा में उनकी जब मिदहत की खुशबू फैल जाती है, जहान फिक्र में जन्नत की खुशबू
खुशबू फैल जाती है। निभाओ हजरत हसन की सुन्नत को एहसान, नबी की नात से शोहरत की खुशबू फैल जाए।